हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड के पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कृषि यंत्र। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। पहला इसमें विकल्प है हल, ख विकल्प है खुरपी, ग विकल्प है थ्रेशर, घ विकल्प है उपरोक्त में सभी। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है हल, इसमें क विकल्प सही है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, भूमि की जुताई से होती है। क विकल्प है भौतिक दशा में सुधार, ख विकल्प है रासायनिक दशा में सुधार, ग विकल्प है पानी भरता है, घ विकल्प है उपरोक्त में कोई नहीं। तो भूमि की जुताई से इसका सही विकल्प होगा भौतिक दशा में सुधार होता है, यानी क विकल्प सही करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भू परिष्करण प्रकार का होता है। इसमें क है 1 प्रकार का, ख है 2 प्रकार का, ग है 3 प्रकार का और घ विकल्प है 4 प्रकार का। भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है, इसका सही विकल्प होगा विकल्प ख 2 प्रकार का, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। इसमें है प्रश्न नंबर 4, मिश्रण हल बना होता है। क विकल्प है लकड़ी का, ख विकल्प है लोहे का, ग विकल्प है प्लास्टिक का, घ विकल्प उपरोक्त सभी। तो मिश्रण हल लोहे का बना होता है, इसमें विकल्प क सही करेंगे। ठीक है, विकल्प ख सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है मिश्रण हल, रिक्त स्थान दिया है परिष्करण का यंत्र है। तो किस परिष्करण का यंत्र है, यहाँ पे भरेंगे प्राथमिक। ख नंबर है खेतों से खरपतवार निकालना, रिक्त स्थान परिष्करण है। तो खेतों से खरपतवार निकालना द्वितीयक परिष्करण होता है, इसमें भरेंगे द्वितीयक। ग नंबर है भुट्टे से दाना निकालने की मशीन का नाम, आगे है रिक्त स्थान है। भुट्टे से दाना निकालने के मशीन का नाम है, यहाँ पे भरेंगे मेज कार्न सीडर। आगे है घ नंबर, अधिकतर कल्टीवेटर में रिक्त स्थान है फाल होते हैं। अधिकतर कल्टीवेटर में कितने फाल होते हैं, रिक्त स्थान में भरेंगे 3 से 5। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। इसमें क नंबर है कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है, यह कथन सही है। आगे है ख नंबर, हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है, ये कथन सही है। ग नंबर है कल्टीवेटर में 3 से 5 फाल होते हैं, ये भी कथन सही है। घ नंबर है तवेदार हल मिट्टी को काटने एवं पलटने हेतु प्रयोग किया जाता है, ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, मोल्ड बोर्ड हल क्या होता है या इसका क्या कार्य है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, यह हल कूड़ खोदने, मिट्टी को पलटने व भुरभुरे बनाने तथा खरपतवार को दबाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 5 है, हैरो का मुख्य कार्य क्या है। उत्तर होगा, हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा करना तथा भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई के तुरंत पहले किया जाता है, जिससे बीज बोते समय खेत में खरपतवार न रहे। प्रश्न नंबर 6 है, हार्वेस्टर क्या है। इसका उत्तर होगा, यह खड़ी फसल को काटने, मड़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। इससे मुख्यतः गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, खुरपी का क्या कार्य है। इसका उत्तर होगा, खुरपी से खेत की निराई, गुड़ाई व खरपतवार निकालने का काम किया जाता है। यह हाथ से चलाई जाती है, इससे घास खोदने का कार्य भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, हंसिया कितने प्रकार का होता है। उत्तर लिखेंगे, हंसिया 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण हंसिया और दूसरा दांतेदार हंसिया। साधारण हंसिया बिना दांत का होता है, ब्लेड के भीतर तेज धार होती है जो कटाई का कार्य करती है। दांतेदार हंसिया में ब्लेड के भीतर हिस्से में घने दांत बने रहते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हल कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखेंगे, हल निम्न प्रकार के होते हैं, पहला देसी हल, दूसरा मिट्टी पलटने वाले हल,
मिट्टी पलटने वाले हल में दो हल आते हैं, पहला मिस्टन हल और दूसरा शाबाश हल। आगे तीसरा होगा तवेदार हल, चौथा कल्टीवेटर, पांचवा हैरो। हैरो में दो आते हैं, पहला कमानीदार हैरो व तवेदार यानी कि दूसरा हो जाएगा ब्लेड हैरो। प्रश्न नंबर 10 है, मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर होगा मिट्टी पलटने वाले हल, इसमें पहला मेस्टन हल, दूसरा वाह हल, तीसरा शाबाश हल। आगे है प्रश्न नंबर 11, पैडी थ्रेशर का चित्र बनाइए। इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, ठीक है, यह चित्र दिया हुआ है। आगे है प्रश्न नंबर 12, हैरो कितने प्रकार के होते हैं? इसका वर्णन कीजिए। उत्तर होगा हैरो यानी पहला बैलों द्वारा चालित हैरो निम्न तीन प्रकार के होते हैं, पहला कमानीदार हैरो, दूसरा तवेदार हैरो, तीसरा ब्लेड हैरो या बख्तर। आगे है इसमें दूसरा ट्रैक्टर चालित हैरो निम्न प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, दूसरा डबल एक्शन डिस्क हैरो, तीसरा ऑफसेट डिस्क हैरो। इसका वर्णन करना है तो सिंगल एक्शन हैरो को अधिक बार चलाने से जमीन ऊंची नीची हो जाती है, अतः इसका प्रयोग बहुत कम होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला हैरो डबल एक्शन डिस्क हैरो है। इस हैरो से खेत ऊंचा नीचा नहीं होता है। ऑफ डिस्क हैरो का प्रयोग फलदार वृक्षों के पास यानी आसपास जुताई करने के लिए होता है। आगे है प्रश्न नंबर 13, भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम निम्न है, पहला सुधरा हुआ देसी हल, दूसरा मिट्टी पलटने वाले हल, तीसरा तवेदार हल, चौथा कल्टीवेटर और पांचवा हैरो। प्रश्न नंबर 14 है, मेस्टन हल का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है। यह मिट्टी को गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का भी कार्य करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्डबोर्ड कहते हैं। इसके केंद्र की चौड़ाई व गहराई 12.5 यानी 12.5 सेंटीमीटर होती है। इस हल का भार 15 किलोग्राम होता है। इसका चित्र बनाना है तो आप लोग अपनी किताब से चित्र देखकर स्वयं बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, शाबाश हल मेस्टन हल से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे शाबाश हल मेस्टन हल से निम्न प्रकार भिन्न है। इसमें दो कॉलम बनाएंगे, एक में मेस्टन हल दूसरे में शाबाश हल लिखेंगे। मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है जबकि शाबाश हल अपेक्षाकृत भारी होता है। मेस्टन हल का कुल भार 15 किलोग्राम और खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम होता है, जबकि शाबाश हल का भार 16 किलोग्राम और खिंचाव 90 से 100 किलोग्राम तक होता है। प्रश्न नंबर 16 है, कटाई के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? फसल कटाई में इनका क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे कटाई के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित है, पहला साधारण हंसिया, दूसरा दांतेदार हंसिया, तीसरा हार्वेस्टर। पहला इसमें लिखेंगे हेडिंग होगा साधारण हंसिया। साधारण हंसिया के ब्लेड में दांत नहीं होते हैं। ब्लेड के भीतर की ओर तेज धार होता है जो फसल को काटने में सहायक होता है। दूसरा दांतेदार हंसिया, इसमें लिखेंगे दांतेदार हंसिया के ब्लेड में घने दांत होते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। तीसरा हेडिंग होगा हार्वेस्टर। हार्वेस्टर बड़ी फसल को यहाँ पे हार्वेस्टर खड़ी फसल को काटने, मड़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। प्रश्न नंबर 17 है, डिबलर और हैरो में क्या अंतर है? इसका कृषि में महत्व बताइए। उत्तर होगा हैरो जुताई का यंत्र है जबकि डिबलर बुआई का यंत्र है। इसमें बताना है कृषि में महत्व डिबलर तथा हैरो का कृषि में महत्व। पहला इसमें हेडिंग होगा हैरो। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना तथा भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुआई से तुरंत पहले किया जाता है जिससे बीज बोते समय खरपतवार न रहे। दूसरा हेडिंग होगा डिबलर। डिबलर खेत में छिद्र बनाता है और छिद्रों में बीज डाला जाता है।
इस यंत्र का प्रयोग सब्जियों या ऐसे फसलों के लिए किया जाता है जहां पौधे से पौधे को उचित दूरी पर रखना होता है। प्रश्न नंबर 18 है, शक्ति चालित मड़ाई यंत्र थ्रेशर का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा शक्ति चालित मड़ाई यंत्र थ्रेशर। हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखेंगे यह यंत्र विद्युत मोटर, ट्रैक्टर या डीजल इंजन से चलता है। इस यंत्र द्वारा मड़ाई, ओसाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है। इसका प्रचलित नाम थ्रेशर है। चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19, स्तंभ क को स्तंभ ख से शुमिल कीजिए। स्तंभ क में दिया है देसी हल, मेस्टर्न हल, तबेदार हल, चौथा है सीड ड्रिल, पांचवा दिया है इसमें हार्वेस्टर और छठवा है कॉर्नस्लेयर। यहाँ पे दिया है स्तंभ ख में मिट्टी पलटने के लिए, इसमें दिया है उथली जुताई हेतु, बुवाई हेतु, जुताई के लिए, और पांचवा है भुट्टे से दाने निकालने के लिए और मड़ाई एवं कटाई हेतु। तो देखिए इसका मिलान करना है। मिलान करके लिखेंगे। पहला है देसी हल। देसी हल का कार्य जुताई के लिए। मेस्टर्न हल का मिलान करेंगे मिट्टी पलटने के लिए। तबेदार हल उथली जुताई हेतु। सीड ड्रिल बुआई हेतु। हार्वेस्टर का मिलान करेंगे मड़ाई एवं कटाई हेतु। कॉर्न सीलर का यहाँ पे मिलान कर देंगे भुट्टे से दाना निकालने हेतु। आगे है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित वर्ग पहेली में संकेतों के अनुसार शब्द पूरा कीजिए। नीचे से यहाँ पे ऊपर से नीचे दिया है। पहला प्रश्न है बुआई का यंत्र। यहाँ पे बुआई का यंत्र क्या है? दूसरा है फसल काटने का साधारण उपकरण। तीसरा प्रश्न है निराई गुड़ाई तथा मिट्टी भुरभुरी करने वाला यंत्र। इसमें इस वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखना है यानी भरना है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है बुआई करने का यंत्र डिबलर होता है। यहाँ पे ढूंढकर लिखेंगे। पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ से बना देंगे, यहाँ पे भरना है डिबलर, यहाँ से डिबलर भर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है फसल काटने का साधारण उपकरण। इसमें हशिया होता है, इसको भरना है। तीसरा है निराई गुड़ाई तथा मिट्टी भुरभुरी करने वाला यंत्र कल्टीवेटर। चौथा जुताई करने का यंत्र शाबाश। पांचवा है पथरीली तथा घासों में जुताई का यंत्र तबेदार। छठवा है मिट्टी पलट हल का नाम, इसमें लिखेंगे मेस्टन। दाएं से बाएं यहाँ पे है बैठकर निराई करने का उपकरण खुरपी है। आठवां मड़ाई का यंत्र थ्रेशर और नौवा है खड़ी फसल काटने का यंत्र हार्वेस्टर। इस वर्ग पहेली में भर देंगे। देखिए यहाँ पे नवा प्रश्न हार्वेस्टर, थ्रेशर, इस प्रकार से हंसिया सभी प्रश्नों के उत्तर को वर्ग पहेली में भर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को इस वर्ग पहेली में भरेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।